अस्सलाम वालेकुम। आज हम ASP.NET की जो फंक्शनैलिटी डिस्कस करेंगे उसको कहते हैं क्लाइंट साइड कॉलबैक्स। और ये क्लाइंट साइड कॉलबैक्स की जो मैं सीरीज़ कर रहा था उसका ये सेकंड ट्यूटोरियल है। पहले वीडियो में हमने बहुत बेसिक्स डिस्कस की थी कि क्लाइंट साइड कॉलबैक्स होते क्या और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट प्रोजेक्ट बनाया, उसको मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखें, हमने अपने पेज में क्रिएट यूज़र विज़िट डाला है और हम चाहते हैं कि जब यूज़र अपना अकाउंट बनाने लगे तो पहले वो यूज़र नेम चेक करे कि ये अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए कि नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट जब स्टार्ट होता है पेज तो आप ये देखिए ये सारी फील्ड्स जो हैं यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ ये सारी डिसेबल्ड है। और अगर मैं एक यूज़र नेम चेक करूँ राफे अली जो कि एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे इसने कह दिया यूज़र नेम नॉट अवेलेबल और ये फील्ड्स अभी भी डिसेबल्ड हैं। अब मैं एक ऐसा अकाउंट बनाता हूँ, राफे अली 1 कर देता हूँ और चेक यूज़र नेम करता हूँ, यूज़र नेम इज़ अवेलेबल और अब ये इनेबल्ड हो गए। सही है। तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी जो हम डिस्कस करेंगे, एक और चीज़ जैसे हम यहाँ पे बनाएं तो आप ये देखिए ये पासवर्ड की स्ट्रेंथ बता रहा है आपको क्रिएट यूज़र विज़िट के अंदर। और अगर हम इसको यूँ जाएं और यहाँ पे क्रिएट यूज़र करें तो ये हमें वैलिडेशन दिखा रहा है कंफर्म पासवर्ड, और ये वैलिडेशन का आप स्टाइल देखिए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 4-5 नई चीज़ें हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फंक्शनैलिटी है कि जब आप यूज़र नेम कोई टाइप करें और चेक यूज़र नेम दबाएँ तो पेज पोस्ट बैक हुए बगैर डेटाबेस में वैल्यू चेक की जाए और यूज़र को यहाँ मैसेज शो किया जाए कि यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ देखिए जब मैं चेक यूज़र नेम पे क्लिक करता हूँ तो कोई पोस्ट बैक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाता है कि यूज़र नेम इज़ अवेलेबल और नॉट। तो ये देखिए यूज़र नेम नॉट अवेलेबल, कोई पोस्ट बैक नहीं हुआ। तो आज फंक्शनैलिटी हम ये चेक करेंगे। अगले ट्यूटोरियल्स में हम ये भी चेक कर लेंगे कि ये जो आप फंक्शनैलिटी देख रहे हैं ये एजेक्स के थ्रू है कि ये इस तरह का कंफर्मेशन वैलिडेशन एरर जो है इस तरह के बॉक्स में किस तरह शो किया जाए। और दूसरा कि ये जब पासवर्ड आप एंटर कर रहे हैं तो ये आपको पासवर्ड की स्ट्रेंथ बता रहा है कि पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है आपका। तो ये भी हम देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अगर आज टाइम हुआ तो आज की वीडियो में देख लेंगे कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन चले आइए अब हम वन बाय वन इसको बनाते हैं। ज़रा इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहीं पे मैं ऐड न्यू आइटम करता हूँ इसी पेज के अंदर और वेब फॉर्म एक ऐड करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मेंबरशिप 1। ओके, अच्छा अब यहाँ पे जब हमारे पास फॉर्म ऐड हो गया है इसको हम बहुत बेसिक्स पे ये वाला पहले स्टार्ट करेंगे। अभी मैं ASP का क्रिएट यूज़र विज़िट पेज पे नहीं पुट करूँगा। हम जो है अभी सिंपली ASP टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह होता है। सिंपल रख के बाद में हम उसको एनहांस ऑब्वियसली कर सकते हैं और इसको मैं नाम दूंगा टेक्स्ट बॉक्स 1 और एक बटन कंट्रोल होगा ID इक्वल टू बटन 1 और इसकी वैल्यू होगी चेक यूज़र नेम। ओके, ये दो हमारी बेयर बेसिक्स हैं जो कि हमें चाहिए होंगी। अब क्योंकि मैं अपने कोई मेरे पास डेटाबेस नहीं है एग्जिस्टिंग, तो मैं क्या करूँगा एक XML फाइल बना लूँगा जिसको हम सपोज करेंगे कि ये यहाँ पे हमारे डेटाबेस स्टोर्ड है। जो अभी प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था उसके लिए वो भी यही सपोज कर रहा है कि, और उसमें मैंने एक अपनी क्रेडेंशियल्स फाइल बनाई थी, आपको दिखाता हूँ। क्रेडेंशियल्स रूट एलिमेंट के अंदर फिर हमने यूज़र के चाइल्ड एलिमेंट्स बताए थे और हर यूज़र के चाइल्ड एलिमेंट के अंदर 2 फर्दर चाइल्ड एलिमेंट है नेम और पासवर्ड के। इसके अगेंस्ट हम वेरीफाई करेंगे। तो आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए XML फाइल का। अगेन XML फाइल बनाने का यहाँ पे मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं नहीं चाहता कि मैं एक फुल फ्लैज डेटाबेस अभी क्रिएट करूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर और आपको उससे दिखाऊं तो कॉन्सेप्ट सिमिलर ही बिल्कुल सेम है यहाँ पे। और अगर आप डेटाबेस यूज़ करना चाहेंगे तो डेटाबेस ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम अभी कोड लिखेंगे
XML फाइल के अगेंस्ट वैलिडेट करने का यूज़र नेम और पासवर्ड हम वैलिडेट यूज़र नेम खाली, तो वहीं पे हम XML फाइल की वैलिडेशन की जगह डेटाबेस का कोड दे सकते हैं। तो ये तो ऑब्वियस है। आज की कॉल बैक फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा, पिछली वीडियो में मुझे याद है मैंने जो है हर चीज़ सर्वर साइड पे की थी, कि जो मैं जावा स्क्रिप्ट भी जो बना रहा था, जो पेज में रेंडर होती हैं रन टाइम पे, वो भी मैंने कोड बिहाइंड में बनाई थी। अगर आपको याद होगा मेरी दूसरी वीडियो देख लीजिए, अभी मेरे पास वो ओपन नहीं है यहाँ पे, वरना मैं आपको दिखा देता। तो वो सारी कोड बिहाइंड में दिखाई थी, और उसमें ये है कि क्योंकि मैं ये उस वीडियो में चाह रहा था कि बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे बाद में ये ख्याल है कि इसको कोड बिहाइंड में रखने के बजाय मुझे यहाँ पे यहीं पे डिफ़ाइन करनी चाहिए थी, क्योंकि इन दी एंड हो क्या रहा है कि जो हमने कोड बिहाइंड में जावा स्क्रिप्ट बनाई थी, वो इन दी एंड जब पेज रेंडर होगा तो वो यहाँ पे वो रेंडर हो रही है। तो बजाय इसके कि हम कोड बिहाइंड में बनाएं, हम आज अपनी जो जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे वो यहीं पे लिखेंगे, ताकि पता लगे कि कहाँ कौन सी चीज़ क्लाइंट साइड की है, कौन सी चीज़ सर्वर साइड की है। उस वीडियो में मुझे लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो पहला काम हम ये करेंगे कि अपने कोड बिहाइंड में आएंगे, और जैसे कि आपको याद होगा कॉल बैक, क्लाइंट साइड कॉल बैक इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा जिसका नाम है आई कॉल बैक इवेंट हैंडलर। तो आइए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इवेंट हैंडलर, यहाँ पे आपके पास फिर एक फंक्शन आ जाएगा और एक सब रूटीन आ जाएगी। अगेन हम अपने रिजल्ट्स रिटर्न करने के लिए ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हैं, डिम प्रोटेक्टेड यूजर नेम रिजल्ट्स एज स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। सही है। अब वन बाय वन चलते हैं। होगा क्या है कि पेज लोड में हमें पहले तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम अपने स्क्रिप्ट मैनेजर की एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ज़्यादा नाम बड़ा नहीं करते, वीडियो स्क्रीन आउट हो जाएगी। SM कर देता हूँ, एज क्लाइंट स्क्रिप्ट मैनेजर पेज डॉट क्लाइंट स्क्रिप्ट। ओके जी। अब हमें क्लाइंट कॉल बैक इवेंट रेफरेंस पास करना होगा। तो माय, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और कॉल बैक रेफरेंस एज स्ट्रिंग। अच्छा, कॉल बैक रेफरेंस को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, माय कॉल बैक कर देता हूँ, माय CB रेफरेंस। इसलिए इसको किया क्योंकि कॉल बैक रेफरेंस ऐसा लग रहा था कि कोई रिजर्व वर्ड ना हो लैंग्वेज का, क्योंकि कॉल बैक रेफरेंस था, तो मैं उसको मैंने माय CB रेफरेंस कर दिया एज स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अच्छा, अब यहाँ पे माय CB रेफरेंस इक्वल टू माय SM डॉट गेट कॉल बैक इवेंट रेफरेंस। यहाँ पे पहले कंट्रोल पास होगा, कंट्रोल हमारा पेज इटसेल्फ है, मी पास कर देंगे। आर्ग्यूमेंट, ये वो आर्ग्यूमेंट है जो कि क्लाइंट स्क्रिप्ट सर्वर को पास करे, यानी कि इस केस में जो हम अभी काम कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है, यानी कि जो यूज़र नेम यूज़र एंटर करेगा, वो वैल्यू पास होगी टू द सर्वर, और फिर वेरिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। अमूमन अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे आर्ग रखा जाता है फॉर कन्वेंशन सेक, लेकिन मैं यहाँ पे आर्ग नहीं रखूँगा। तो होता क्या है कि अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम कुछ और रख देते हैं नाम, चलो हम इसको पूरा रख देते हैं आर्ग्यूमेंट्स। वरना एक ही चीज़ देखते देखते आदमी को लगने लगता है